आज हमारे साथ अब हमारे नेक्स्ट मेहमान जुड़े हैं राइट रिसर्च के फाउंडर और फंड मैनेजर सोनम श्रीवास्तव। सोनम एक रोबो एडवाइज़र हैं और एल्गो बेस्ड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज पर काम करती हैं। सोनम ने एचएसबीसी और एडलवाइस के लिए एल्गो भी डेवलप किया है। सोनम कई इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। सोनम जी, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे गुड देख रही हैं आप इस समय बाज़ार को, और आपका क्या नज़रिया है ख़ास तौर से जो पिछले 2 हफ्ते में रैली हुई है, उसे आप आफ्टरनून। किस तरीके से देख रही हैं? सबसे पहले धन्यवाद अनुज जी। आपका प्रोग्राम हम बहुत टाइम से देखते हैं और देखिए, मार्केट की बात करें तो आई थिंक ये करेक्शन तो चलता ही आ रहा था और आई थिंक स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में ब्रॉडर मार्केट में हमने काफी पैनिक सेलिंग देखी थी जनवरी फरवरी के महीने में। आई थिंक जो मार्च में जो एक रिकवरी आई है अनुज जी, वो बहुत सारे ही स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें वहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखी है। और इसके कुछ रीज़न है, आई थिंक एफआईआई बाइंग हुई है कुछ टाइम से, जो इंडेक्स में रीबैलेंसिंग हो रही थी एफटीएसी में, उसके वजह से। बट मुझे लगता है काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ आई है मार्केट में और आई थिंक ये सही टाइम है कि हम अच्छे हाई क्वालिटी मोमेंटम स्टॉक्स पे पोजीशन बनाना चालू कर दें। सोनम जी, एग्जैक्टली अभी निफ्टी 50 पे रहते हैं। निफ्टी 50 में अगर आप देखें, बैंक्स एनबीएफसीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। मेटल्स के हुँ। भागने का एक कारण था कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी रिट्रेस हुआ था। अगर निफ्टी 50 में सीमित रहें अभी, यहाँ हुँ। से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग किन स्टॉक्स में हुई है, जहाँ पे आपको लगता है कि एज ए ट्रेडर भी लॉन्ग रहना चाहिए, बाय एंड डिप्स करना चाहिए, और एज ए इन्वेस्टर तो फोकस करना ही चाहिए, जहाँ पर एक मीनिंगफुल बेस क्रिएट हुआ है? बिल्कुल, देखिए हमें अगर यहाँ पे देखें तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक है जिस पे हमने भी एक पोजीशन बना के रखी है। वहाँ पे आप देखेंगे चार्ट में भी अच्छा मूव है, न्यूज़ भी अच्छी आ रही है और उसके अलावा आपको ये कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ भारतीय एयरटेल एक अच्छी पिक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस, क्योंकि अब रेट कट की काफ़ी एक्सपेक्टेशन हो रही है और आपने देखा है कि इस स्टॉक में बहुत अच्छा मूवमेंट भी आया है। तो ये भी एक पिक रहेगी। आई थिंक आईटी सेक्टर में अगर इस टाइम पे देखें तो तब भी कुछ प्रेशर है। फिर भी एचसीएल टेक एक स्टॉक है जिस पे हमने पोजीशन ले रखी है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंकिंग में हम देख रहे हैं कि कोटक महिंद्रा में एक पूरा बहुत अच्छा ही ब्रेकआउट आया है। तो निफ्टी 50 में भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो हमको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। जी सोनम जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कुछ स्टॉक्स बताए निफ्टी 50 के जहाँ पे आपको मोमेंटम स्ट्रांग लग रहे हैं और बेट लगा रही हैं। आईटी की आपने बात की, जिक्र भी किया कि पिछले कुछ दिनों हमने उसमें एक दबाव देखा, लेकिन एक रिवाइवल का मोड भी देखा। और आज स्पेशली ट्रेडिंग सेशन में देखिए आईटी ही है जो एक तरीके से बाजार को संभाल के चल रहा है। एचसीएल टेक के अलावा कोई और ऐसे स्टॉक्स जो आपको पसंद है, और कोई ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे आपको लगता है कि दूरी बनानी चाहिए? देखिए, निफ्टी 50 जो बड़े लार्ज कैप स्टॉक हैं उसमें आई थिंक ये जो प्रेशर था वो इसलिए चल रहा था आईटी सेक्टर में, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि डील विंस हैं, क्योंकि ग्लोबल जो रिसेशनरी फियर चल रहा है उससे कुछ उनकी डील विंस कम हो जाएंगी, एआई का आने से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इसके अलावा आई थिंक अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप में देखें तो परसिस्टेंट का स्टॉक है जहाँ पे आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। उसके साथ के साथ अगर आप देखें तो कोफोर्ज है ना, वहाँ पे आपको अच्छा मूवमेंट दिखेगा। अ, अगर आप डोमेस्टिक आईटी देखें तो ई क्लर्क्स, एफएसएलई काफ़ी ज़्यादा टूटे थे ये स्टॉक जनवरी फरवरी में, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको किन स्टॉक से बच के रहें, आई थिंक विप्रो का कुछ गाइडेंस हमें अच्छी नहीं मिली थी, तो मे बी उससे आप दूर रह सकते हैं। रियल एस्टेट में आपका क्या व्यू है इस समय? लोधा, मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्रेस्टीज, पहले तो सेक्टर व्यू, और अगर इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा हो तो? आ, देखिए सेक्टोरल व्यू, आई थिंक अगर आप बात करें तो रियल एस्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। और रियल एस्टेट सेगमेंट है, ये बहुत ही सिक्लिकल रहता है। ये मार्केट, ओवरऑल मार्केट में जैसे ही सिनेरियो होगा उसके साथ ही मूव करेगा। इसमें आई थिंक बट हाँ, काफ़ी करेक्शन आ चुका है और कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है ये सेक्टर। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी यहाँ पे भी हमको स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए।
यहाँ पे गोजेट प्रॉपर्टी, अनंतराज जो एक स्टॉक है जिसमें आपको डेटा सेंटर का भी दिखता है थोड़ा फोकस, वहाँ भी काफ़ी करेक्शन आया है, तो ये सारे स्टॉक हमारे थोड़े फोकस में। डिफेंसेस में आप क्या कर रही हैं? आई मीन फार्मा में पुल बैक्स आते हैं, लेकिन आते हैं स्विंग, बट बहुत सस्टेनेबल स्विंग्स नहीं होते हैं। एफएमसीजी स्टिल सिंकिंग। मैं आईटी को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द टू डिफेंसेस से बात करूं, यहाँ पे आप लोगों ने क्या बाय किया है या फिर किस पर कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू है इस वक्त? देखिए, फार्मा और हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पे हमको काफ़ी कंस्ट्रक्टिव स्टॉक दिख रहे हैं, जैसे एमी ऑर्गेनिक एक स्टॉक हुआ, उसमें आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा मोमेंटम अभी भी बना हुआ है और इतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा है करेक्शन का। इसके अलावा एक सुप्रिया का स्टॉक है, लाइफ साइंसेज़, जो आपको करेक्ट हुआ था बट बहुत अच्छी रिकवरी आई है। इनमें हमने कुछ पोज़ीशन बनाई है। उसके अलावा हेल्थ केयर, मतलब अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में देखें, तो हॉस्पिटल सेक्टर तो आई थिंक वहाँ पे बहुत केपेक्स हुआ था पिछले कुछ सालों में और वहाँ पे आई थिंक एक बार मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो ज़रूर एक बेहतर वहाँ परफॉर्मेंस मिलेगी। तो नारायण हृदयालय और अपोलो हॉस्पिटल ऐसे काफ़ी स्टॉक है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। सोनम जी, कंजप्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसको हम एक डिफेंसिव शील्ड की तरह मानते हैं मार्केट वोलेटिलिटी में, और आप देखें सितंबर पीक से निफ्टी एफएमसीजी 20% तक करेक्ट हो गया। कंजप्शन सेक्टर देखिए 17% तक इसमें गिरावट आई है। तो क्या इस गिरावट में आपने कहीं एक्सपोजर बढ़ाया है इन दो, मतलब पूरे कंजप्शन बास्केट में? कंजम्पशन बास्केट में हमने पिछले साल में देखा था कि आई थिंक एक स्लो डाउन सा आया था, उसमें कमोडिटी प्राइसेस, हाई इन्फ्लेशन और ऐसे कुछ फैक्टर थे। इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं आया आई थिंक। अभी इस डिक्लाइन में भी कंजम्पशन बढ़ा नहीं मेरे ख्याल से। बट हाँ, आई थिंक यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्लेस की बात करें तो ज़ोमैटो का स्टॉक है, जहाँ पे हमने कुछ पोजीशन ली है और कंजम्पशन से लिंक्ड कुछ और एरियाज होंगे जहाँ पे भी हमने कुछ पोजीशन ली है। ओके, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी इन सेक्टर्स पे और जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने अभी इस वक्त बाइंग की है उस पर अपनी टिप्पणियाँ करी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।